मोदी के लिए 7 दिन बंद कर दी सड़क, कोर्ट पहुंचा मामला। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया बड़ा सवाल। दोस्तों, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन क्या वीआईपी कल्चर अब पहले से भी ज्यादा यहां पर बढ़ गया है? एक तरफ आम जनता घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती है, दूसरी तरफ जब बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है तो पूरा शहर ही रोक दिया जाता है। और अब तो मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए 7 दिनों तक सड़क बंद कर दी गई, जिसके बाद वकील भी नाराज हो गए, आम लोग भी परेशान हो गए और अब हाईकोर्ट को भी बीच में यहां पर आना पड़ा। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर क्यों कोर्ट तक पहुंचा मामला, कोर्ट ने क्या कहा, महुआ मोइत्रा ने कैसे बीजेपी पर तंज यहां पर कसा है और आखिर राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या सफाई दी है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। इस मुद्दे पर अभी क्या चल रही है, क्योंकि मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। आप देखिए टॉप हेडलाइंस की पहली खबर आप देख लीजिए। योग डे के लिए 7 दिन कोलकाता का रेड रोड बंद, शुभेंदु सरकार के आदेश को एफसी में चुनौती होगी सुनवाई। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। बंगाल में योग दिवस से पहले क्यों मचा बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। पीएम मोदी के 1 घंटे के शो के लिए 7 दिन क्यों बंद रहेगा रोड, एचसी पहुंची याचिका, योग दिवस पर विवाद। हेडलाइंस आपने देख ली, देखा आपने, मामला कोर्ट तक अब पहुंच चुका है, मुद्दा यानी कि गर्मा चुका है। अब आपको पूरे रिपोर्ट में यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देखिए। कोलकाता के रेड रोड पर 21 जून को योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए 14 जून से ही रेड रोड बंद कर दिया गया। इसके खिलाफ ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन यानी कि एआईएलयू ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया कि सड़क बंद होने से वकीलों और आम लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। देखा आपने रिपोर्ट, आपने देखी। अभी कार्यक्रम में कई दिन यहाँ पर बाकी थे, लेकिन सड़क पहले ही यहाँ पर बंद कर दी गई है और इसी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और पहुंचना भी था, क्योंकि जनता भला क्यों परेशानी यहाँ पर उठाए। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। দেখো বন্ধুরা, আজ 16 তারিখ, রেড রোড পুরো বন্ধ। কলকাতা রেড রোড এত বড় স্টেজ হয়েছে, ওয়াও! কারো অসুবিধা নেই, এতে কোনো রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে কারো কারো অসুবিধা নেই। वीडियो आपने देख लिया। सड़क पर साफ साफ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यानी लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। वीडियो आपने देख लिया। अब लोग भी खुलकर इस मुद्दे पर सवाल उठाने लगे हैं, खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट से आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से लोग अब विरोध कर रहे हैं। ट्वीट देखिए, अभिषेक का ये ट्वीट है। वे लिखता है कि ईद या बकरीद थोड़ी है जो रेड रोड के बंद होने से आम जनता को दिक्कत होगी। योग दिवस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और कोलकाता की रेड रोड खुली चाहिए, हद है। 21 जून को योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे। रेड रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम के लिए 14 जून से ही रास्ता बंद कर दिया गया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका डाली है। एचसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि रोड बंद रहने तक वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम करे। कोर्ट चाहता तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड का विकल्प भी सुझा सकता था। ट्वीट आपने देख लिया किस तरह से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब इस फैसले को लेकर बहस जो है तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे, क्या किसी एक कार्यक्रम के लिए पूरे शहर को परेशान करना जरूरी था? क्या हर बार ऐसा ही होगा? क्या हर बार जनता को परेशान यहाँ पर किया जाएगा? अब आगे बढ़ते हैं, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए स्क्रीन पर। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रेड रोड बंद रहने तक लोगों के लिए वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया जाए, साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद सड़क खोल दी जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सड़क बंद करने का विरोध किया है। देखा आपने, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर सड़क बंद है तो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध यहाँ पर कराए जाए। आपने साफ
देखा कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आपको करना है योग दिवस, आप कराइए, लेकिन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप उनके लिए अलग से रास्ता यहाँ पर उपलब्ध जो है कराइए। अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट है। अब जरा देखिए, गौर से देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि ईद की नमाज के लिए रेड रोड को एक दिन के लिए सिर्फ 1 घंटे भी बंद नहीं किया जा सका, लेकिन वही रेड रोड अब योग दिवस के लिए पूरे 1 हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान, अगर हिम्मत है तो अपने आकाओं से यही सवाल पूछिए। आपने यहाँ पर ट्वीट देखा किस तरह से ये ट्वीट यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने किया है। सीधे बीजेपी पर तंज कसते हुए दोहरे मापदंड का आरोप उन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि जिस रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए 1 घंटे भी अनुमति नहीं दी गई, उसी रेड रोड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस कार्यक्रम के लिए पूरे 1 सप्ताह तक बंद कर दिया गया। यानी अब ये मामला सिर्फ ट्रैफिक जाम का यहाँ पर नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी और एक नियम आम लोगों के लिए, दूसरा वीआईपी के लिए वाली बहस यहाँ पर तेज हो गई है। यानी वीआईपी कल्चर की बहस ये फिर से तेज हो गई है। अब आगे देखिए, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि योग दिवस का कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इलाके में कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, लोगों को परेशानी नहीं होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट हमने देख ली, यानी साफ है सरकार का कहना है कि लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का दावा बिल्कुल उल्टा है। अब अंतिम फैसला कोर्ट की अगली सुनवाई में सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्या है, क्या किसी वीआईपी कार्यक्रम के लिए पूरे शहर की रफ्तार रोक देना सही है? आपने देखा होगा, रोजाना आप देखते होंगे जब भी कोई काफिला गुजरता है, किसी मंत्री प्रधानमंत्री की जो है गाड़ियां निकलती हैं, तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, लोगों को रोका जाता है कि पहले इनको जाने दो। वीआईपी कल्चर ये रहा है, हमेशा से ही जनता को परेशान यहाँ पर किया जाता है। क्या आम जनता की परेशानी से ज्यादा अहम यहाँ पर नेताओं की सुरक्षा और कार्यक्रम यहाँ पर हो गए, या फिर सरकार के पास इससे बेहतर व्यवस्था हो सकती थी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या इसी तरह से ये वीआईपी कल्चर जो है आगे बढ़ता रहेगा? क्या इसी तरह से मंत्री जो है रोज यहाँ पर लोगों को परेशान करते रहेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जो है हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीआरबी न्यूज के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।